स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा पे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशाएं कैसी थी और हमने पढ़ा हिंदुओं के 2 राज्यों जिसे बाबर ने काफिर राज्य कहा था और 5 मुस्लिम राज्यों के बारे में जाना। उस समय उनकी दशा कैसी थी जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में और उनमें से सबसे पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था। याद रखिएगा, पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे, लेकिन उसका जो पहला युद्ध हुआ था वह बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में लड़ा था। तो नवंबर 1525 में बाबर को जीतने के उद्देश्य से काबुल से चला। बाबर जो था वो नवंबर 1525 में काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां से चला भारत को जीतने के उद्देश्य से। दौलत खां, आलम खां सबको परास्त करके बाबर ने पंजाब को जीत लिया। अब बाबर ने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए और इब्राहिम लोदी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। इब्राहिम लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और उसने भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांता बाबर का सामना करने के लिए अपनी सेना तैयार की और वह पंजाब की ओर बढ़ा। और दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आ गई। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। उसी प्रकार इब्राहिम लोदी की सेना में 1,000 हाथी और 10,000 सैनिक बताए जाते हैं। एक सप्ताह तक दोनों पक्षों की सेना एक दूसरे के सामने पड़ी रही। वास्तविक युद्ध 21 अप्रैल 1526 की सुबह शुरू हुआ और दोपहर तक निर्णय हो गया। बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोधी मारा गया। तो इस प्रकार से बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था और जिसमें कि इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर ने जीत लिया था। एक सप्ताह तक दोनों सेनाएं अपने सामने खड़ी रही, युद्ध आरंभ नहीं हुआ और जब युद्ध आरंभ हुआ तो बाबर ने बड़ी आसानी से इस युद्ध को जीत लिया। अच्छा, बाबर की सफलता के कारण क्या थे इतनी आसानी से कि भारत का सबसे बड़ा सल्तनत दिल्ली सल्तनत और उसका सुल्तान इब्राहिम लोधी और उसको इतनी आसानी से बाबर ने हरा दिया, तो उसकी सफलता के कारण क्या थे? तो बाबर की सफलता में सबसे बड़ा कारण था बाबर का तोपखाना और उसकी युद्ध नीति। बाबर की युद्ध नीति में 2 नीतियां मुख्यतः गिनी जाती हैं, एक है तुलुगमा युद्ध नीति और दूसरी है उस्मानी युद्ध नीति। ये दोनों युद्ध नीतियाँ क्या होती हैं? तो गाड़ियों के बीच में व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की को उस्मानी विधि कहते हैं। कि 2 बैलगाड़ियाँ होती थी और उसके बीच में जगह रख दी जाती थी और उसमें तोप रख दी जाती थी। तो जितनी तेज से बैलगाड़ियाँ चलती हैं उतनी तेजी तेजी से तोपें भी युद्ध क्षेत्र में चलती थी, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह तोपों को ले जाया जाता था और शत्रुओं पर आक्रमण करना आसान हो जाता था। जबकि पहले के ज़माने में तोप एक जगह से रखकर दागी जाती थी, जिससे कि अगर दुश्मन अपनी सेना पीछे से ला दिया, अगल बगल से ला दिया, तो तोप का मुंह घुमाने में, तोप का स्थानांतरण करने में काफ़ी वक्त चला जाता था और इस प्रकार से तोप होती थी लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता था। लेकिन बाबर ने उस्मानी विधि के प्रयोग से तोपों का प्रयोग करना में जो तीव्रता लाई, जो तोपों के यूज में एक नई क्रांति लाई, उसकी वजह से बाबर की जीत निश्चित हुई। और बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। आज का जो उज्बेकिस्तान है वहाँ के निवासियों को उस समय के उज्बेक कहा जाता था। तो बाबर ने जो तुलगमा नीति थी उज्बेकों से सीखी थी। बाबर के पास अच्छा तोपखाना और बंदूकें थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास इनका सर्वथा अभाव था। इब्राहिम लोदी के पास घुड़सवार थे, हाथियाँ थी, जबकि बाबर के पास बंदूकें और तोपें थी। बाबर ने तुलगमा घुड़सवारों का प्रयोग समय पर और ठीक ढंग से किया, जबकि इब्राहिम लोधी का युद्ध करने का तरीका पुराना था। इब्राहिम लोधी जो वर्षों पुरानी युद्ध नीति चली आ रही थी उसका पालन कर रहा था, जबकि बाबर ने नए तरीके से युद्ध लड़ा। इब्राहिम लोधी की सेना के हाथी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुए। तोपों की आवाज़ से घबराकर उन्होंने स्वयं अपनी सेना का नाश कर दिया। इब्राहिम लोधी के पास ढेर सारे हाथी थे और जब बाबर तोप दागता तो उसकी आवाज़ से, क्योंकि उसमें भारत में तोप ज़्यादा नहीं थी, तो पहली बार हाथियों के कान में तोप की आवाज़ गई तो उसे बिगड़ गए और वो चिल्लाने लगे, अपनी सेना पे कूद पड़े और अपनी सेना को ही कुचल दिया। इब्राहिम लोदी की तुलना में बाबर के सैनिक पूर्णतः अनुशासित और प्रशिक्षित थे। इब्राहिम एक कुशल सेनापति न था। इब्राहिम एक अच्छा योद्धा था लेकिन एक अच्छा सेनापति न था और उसने अपनी सेना को अनुशासन और प्रशिक्षण बाबर की तुलना में कम दिया था। बाबर ने उसके बारे में लिखा है, बाबर ने इब्राहिम लोदी के बारे में लिखा है कि वह एक अनुभवहीन जवान आदमी था जो अपनी गतिविधियों में लापरवाह था, जो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था, बिना किसी तरीके के रुकता और लौटता था और जो बिना दूरदर्शिता के लड़ जाता था। और युद्ध का परिणाम क्या रहा कि पानीपत का युद्ध बाबर की भारत विजय का प्रथम चरण था। भारत में आक्रमण के समय बाबर ने पहला युद्ध पानीपत का युद्ध लड़ा था और वह उसे जीत गया था और यह बड़ी जीत थी, क्योंकि बाबर ने जिसको हराया था इब्राहिम लोधी को, वह उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, यानी कि लगभग आधे भारत पर उस समय उसका शासन था। तो बाबर ने उसको हराकर एक झटके में ही आधे भारत पर कब्जा कर लिया था। अफगानों की शक्ति समाप्त नहीं हुई। अच्छा, लोधी वंश के भाग्य का तो निर्णय हो गया कि अब लोधी वंश भारत में राज्य नहीं करेगा, लेकिन अफगानों की युद्ध
शक्ति समाप्त नहीं हुई, लेकिन दुर्बल अवश्य हो गई। अफ़गान भारत में कमज़ोर हो गए और जो अफ़गान थे वो बाबर के राज्य में ही नौकरी करने लगे, अमीरों के पदों पर, विभिन्न दरबारियों के पदों पर। युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो बाबर ने दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ आगरा पर भी अपना अधिकार कर लिया। उसने धीरे धीरे लोधी साम्राज्य के सभी भागों पर अधिकार कर लिया। बाबर ने इस युद्ध की विजय से मुगल वंश की नींव डाल दी। उसके बाद धीरे धीरे करके बाबर ने जितना क्षेत्र था, जिस जिस क्षेत्र पर लोधी वंश का शासन था, उन सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध ने, एकमात्र युद्ध ने, बाबर को भारत के लगभग आधे भाग का सम्राट बना दिया और बाबर भारत पर राज्य करने लग गया। तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हरियाणा के पानीपत में हुआ था। उसके अलावा बाबर ने और युद्ध लड़े हैं, जैसे खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।